बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि डाइवोर्स सर्टिफिकेट। क्वेश्चन असल में किसी ने जो किया वो ये था कि अगर यूनियन काउंसिल वाले डाइवोर्स सर्टिफिकेट हम बनवाना चाह रहे हैं, डाइवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई हमारी, तो वो हमें डाइवोर्स सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। बच्ची की हमने शादी करनी है दूसरी, तो उसके लिए हमें डाइवोर्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि जब निकाह पढ़ाता है तो कॉलम फिल करते हुए पूछता है कि जनाब दुल्हन कमवारी है या इसकी सेकंड मैरिज है, बेवा है, क्या है। तो उसके अंदर स्टेटस जब लिखा जाता है कि सेकंड मैरिज है, तो फिर वो रिक्वायरमेंट होती है कानून की कि आप यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट दें तलाक का, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए लड़की, बिलखसूस लड़की की जब शादी करनी है तो फिर वो ले लेते हैं। लड़कों के लिए इक्वली इसकी ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने डाइवोर्स दिया तो ये कानूनी तौर पर बाइंडिंग है उस पर, लड़के पे भी बाइंडिंग। डाइवोर्स देता है, उसका काम है फिर वो जिस डॉक्यूमेंट पे उसने डाइवोर्स दी या ओरल उसने डाइवोर्स दी, उसको चाहिए कि वो इतला दे यूनियन काउंसिल में, लिख के इतला दे कि मैंने अपनी वाइफ को सो एंड सो इसको डाइवोर्स कर दिए। फिर अपनी वाइफ को एक कापी उसकी भेजे। फिर यूनियन काउंसिल एक प्रोसीजर अडॉप्ट करती है। मसलन किसी ने इन्फॉर्म किया कि मैंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स किया, तो उसका एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिख के तो यूनियन काउंसिल में बता दिया। यूनियन काउंसिल वाले फिर लेडी को बुलाते हैं, या अगर लेडी ने खुला ले लिया अदालत से जाके कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, खुला की डिक्री उसको मिल गई है, मैरिज डिसॉल्व कर दी अदालत ने। अब लड़की जो है वो आर्डर लेके अदालत का पहुंच जाती है यूनियन काउंसिल में, तो जाके कहती है ये देखिए कि आर्डर है मेरे पास, डिसॉल्व करें हमारी मैरिज। दोनों सूरतों में लड़का जाके रुजू करे या लड़की करे, दोनों सूरतों में जो पार्टी रुजू करती है दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा जाए, तो बुलाया जाता है यूनियन काउंसिल में। दोनों पार्टीज आती हैं, उनकी मसालत के लिए एक डेट फिक्स की जाती है कि आप सुलह कर लें अगर आपका इशू। और ये याद रखिएगा कि खुला का जब केस हो तो ये अदालत में जो खुला होती है ना, अगर लड़का आके अदालत के अंदर ये ना कहे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि खुला जो आपने ग्रांट किया इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो फिर तो हो जाएगी। अदरवाइज जो अदालत खुद ही अकेले ही बैठ के जैसा खुला ग्रांट कर देते हैं, इसमें सुलह हो जाती है। इसमें हलाला और ये वो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब चाहे ये खुला लड़की ने अदालत से ली थी, ये किसी मुफ्ती साहब से रब्ता करे कि इस तरह खुला ली थी, तो इनकी सुलह हो सकती है, दोबारा इनका निकाह ख़त्म ही नहीं हुआ। तो इस सूरत में जो है ये आप इसमें रुजू कर सकते हैं मियाँ बीवी। एनी हो, यूनियन काउंसिल दोनों पार्टीज़ को बुलाती है, दोनों पार्टीज़ को बुला के तो फिर कहती है सुलह कर लो। अगर ये सुलह कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन डाइवोर्स अगर लड़के ने किया हुआ है फिर तो सुलह नहीं होगी। खुला की सूरत में हो भी सकती है, कुछ और मामलात पे सेटलमेंट वगैरह भी हो सकती है इनकी, तो वो अगर सुलह हो, वेल एंड गुड नहीं हो, तो फिर एक डेट दे देते हैं कि जनाब ये आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। इसकी लड़के को भी ज़रूरत पड़ सकती है, लड़की को भी ज़रूरत पड़ सकती है जब दूसरी शादी करनी हो बिलखसूस, तो उसमें फिर ये भी साथ दिखाना होता है कि ये हमारे पास डाइवोर्स सर्टिफिकेट है। कानूनी तौर पर ज़रूरी है। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, इसके अंदर एक लड़का जो डाइवोर्स कर रहा है अपनी वाइफ को, तो अगर वो यूनियन काउंसिल में इत्तला नहीं देता डाइवोर्स करने के बाद, तो उसे 1 साल तक सिविल इम्प्रिजनमेंट भी भुगतना पड़ सकती है। 1 साल के लिए वो जेल चला जाएगा, सिविल जेल में। इसके साथ उसे जुर्माना भी 5000 तक हो सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर उसने ज़ुबानी तलाक दे दिया और उसके बाद खामोश होकर अपने घर बैठ गया, वो अपने घर बैठ गई। 2 साल बाद औरत कह दे कि जनाब दावा कर देती है अदालत के अंदर कि मुझे ख़र्चे का दावा मैंने किया है, मुझे ख़र्चा दिला है, ये तो मेरा हस्बैंड है। वो बंदे के पास कोई सबूत नहीं होगा, मैंने ज़ुबानी कहा था तलाक, तो अब ये मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अब वो केस तो चलेगा। तो इसलिए जब आपके पास रिटन कोई डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि डाइवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ये डाइवोर्स हो चुकी है, उसके बाद फिर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनेंगी कि कोई आपके ख़िलाफ़ झूठा दावा ख़र्चे का नहीं कर सकता। फिर आप दूसरी शादी करनी है, उधर आपको कोई हर्डल क्रिएट नहीं होगी कि ऑलरेडी मेरे साथ मैरिड है, इसने तो डाइवोर्स नहीं किया हुआ, दिखाए कहाँ किया, दूसरी शादी कर है, उधर इसको कॉन्सिक्वेंसेस इसके भुगतने पड़ सकते हैं, किसने इजाज़त नहीं ली। है नहीं हो। तो ये कुछ मामलात हैं कि जिसमें
यूनियन काउंसिल से ज़रूरत पड़ती है, जाके आपने अप्लाई करना है, उनको जाके बताना है कि इस तरह डाइवोर्स दिया है या इस तरह हमने खुला लिया है। उसके बाद मिसालत ना काम होने की सूरत में फिर इनका कर दिया जाता है डाइवोर्स सर्टिफिकेट इशू। सपोज़ वो किसी वजह से यूनियन काउंसिल वाले इशू नहीं करते, डाइवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं करते, तो उस सूरत में आपका काम है आप छोटा सा केस फाइल करें, अदालत के अंदर छोटा सा केस उनके ख़िलाफ़ फ़ाइल कर दें कि जनाब ये हमारा हक़ है कि हमें ये सर्टिफिकेट इशू किया जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो तलाक दी थी या मेरी वाइफ ने खुला ले लिए, तो ये हमें इशू नहीं कर रहे, तो इन्हें हुक्म दिया जाए कि ये इशू करें। फिर अदालत शॉर्ट्स या एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उनको ऑर्डर करती है कि आप इनको डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है इशू कर दें। तो ये आसान तरीके से, अगर वो डायरेक्ट नहीं भी कर रहे तो छोटा सा केस करके फिर भी डाइवोर्स इफेक्टिवनेस सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपने इस शॉर्ट से प्रोग्राम से ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।